अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है जिसमें गाज़ियाबाद के अंदर एक फ़्लैट के अंदर अपने ही घर में कुरान ख़ानी करवाने के लिए एक औरत ने कुछ बच्चों को बुलवाया था। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है, तनाव का सा माहौल बन गया है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। कुरान के पाठ का था या फिर लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि ये मदरसा बनाने की साजिश चल रही है, मसला उससे जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो फ्लैट में रहने वाली उस महिला से भी बातचीत की जिसने फ्लैट पर कुरान का पाठ पढ़वाया था, लोगों को बुलाया था। नवभारत से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस फ्लैट को लेकर कल विवाद हुआ, उस फ्लैट में रहने वाली तानिया हमारे साथ हैं। तानिया, कल किस बात का विवाद हुआ था? आपके घर में एक साथ 25 से 30 लोग आए? 25-30 नहीं थे सर। मेरे घर में मेरी बेटी बीमार चल रही थी, तो मैं वैसे भी यहाँ पे शिफ्ट हुए मुझे कई महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो कुरान खानी करा देती हूँ। मुझे किसने बोला कि तुम कुरान खानी। हाँ, तो मैंने मदरसे के बच्चे बुलाए थे। मैंने बोला तो था 10-12 बच्चे, लेकिन वो आगे 17 बच्चे। अब कोई दरवाजे पे आता तो उसे लौटाया नहीं जाता है, तो मैंने उनको कुरान पढ़वाया। पढ़वाने के बाद नाश्ता वास्ता कराया। बस मेरी गलती ये रही कि मैंने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन हाँ, मैं गेट पे एंट्री करा के आई थी। जैसे कि फिर आए थे सोसाइटी वाले, एक पुलिस वाले सर भी आए थे। उन्होंने मुझसे हमसे पूछा क्या चीज चल रही है, तो मैंने बोला भाई साहब हमारी गलती होगी, हम आगे जो पहली बात तो ऐसा करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो परमिशन लेंगे। इतनी होने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। मेरे यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी यहाँ से सब चले गए। बाद में जाने के बाद गेट के बाहर क्या हुआ मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं, ना मुझे पता उस बारे में। कौन से मदरसे से यहाँ बच्चे आए थे और ये कुरान खानी क्या होता है, थोड़ा बता पाएंगे? हाँ सर, जैसे कि आप लोगों में गीता रामायण होती है, उस तरीके से हमारे यहाँ कलाम पढ़ा जाता है, वो होता है जी। और कहाँ से बच्चे आए थे सर? ये बच्चे तो मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं गई थी लेने के लिए। मेरे एक कंपनी में काम करते हैं मास्टर जी, तो मैंने उनसे बोला था, तो उनका घर उनके सामने है, कहीं सुदामापुरी में मस्जिद है, वहाँ से बच्चे आए थे। सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ है कि यहाँ पे मदरसा बनाया जा रहा है इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैं इतने दिन हो गए रहते हुए आज तक कभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस मेरी ये गलती हो गई कि मैंने परमिशन नहीं ली थी। उसके लिए मैं खुद एक बार नहीं 50 बार गलती मानने को तैयार हूँ। आप कौन कौन यहाँ पे रहते हैं परिवार में? रहती हूँ, मेरी बेटी रहती है जी। मेरी 14 साल की बेटी है, मैं जॉब करती हूँ, मेरी बेटी पढ़ती है। तो ये इस फ्लैट में रहने वाली तानिया है जिनका कहना है कि इनकी बिटिया की तबीयत खराब थी, जिसके ठीक कराने के लिए इन्होंने कुरान खानी नाम की एक धार्मिक गतिविधि जो थी वो यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम वो यहाँ करवा रहे थे। लेकिन वो सब लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हंगामा हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। और यहाँ पे इनका ये कहना है कि इनसे गलती ये हुई है कि इन्होंने सोसाइटी से परमिशन ली थी इन लोगों को बुलाने के लिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जाँच जारी है। कैमरा मंदिर व्यवस्थी के साथ मोहित हूं, टाइम्स ऑफ नवभारत, गाजियाबाद। इधर पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो चित्रामन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कार्य की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रामन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, जो कि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति। तो देखा आपने कि इस औरत की बेटी की तबीयत ख़राब थी, जिसके चलते इसने अपने घर में कुरान अज़ीम का ख़त्म करवाने की कोशिश की थी। कुरान ख़ानी तो हो गई, लेकिन उसके बाद वहाँ बहुत ही ज़्यादा तनाव का माहौल बना हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।